आरबीएससी क्लास 10th हिंदी टॉपर्स बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी ब्लूप्रिंट बेस्ड। पेपर वही बनेगा जो ब्लूप्रिंट बोलेगा और स्ट्रेटजी वही होगी जो मार्क्स दिलाएगी। नमस्ते स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आरबीएससी क्लास 10th हिंदी के लिए एक गारंटीड ब्लूप्रिंट बेस्ड स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अटेम्प्ट ऑर्डर, राइटिंग स्टाइल, सब कुछ प्रैक्टिकल वे में समझेंगे ताकि एग्जाम में हम मैक्सिमम मार्क्स लॉक कर सके। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी, ड्यूरेशन 3 आवर 15 मिनट एंड टोटल मार्क्स 80। सबसे पहले एग्जाम का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो। पेपर 80 मार्क्स का होता है, ड्यूरेशन 3 घंटे 15 मिनट का होता है। अब आगे जो भी स्ट्रेटजी होगी वो इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होगी। फ्रॉम ब्लूप्रिंट, ज्ञान 17 मार्क्स, अवबोधन 32 मार्क्स, ज्ञान प्रयोग 13 मार्क्स, कौशल 13 मार्क्स एंड विश्लेषण 5 मार्क्स। तो हिंदी का पेपर सिर्फ रट्टा मारी वाला पेपर नहीं होता है। यह पेपर समझ, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन चेक करता है। इसका मतलब एक क्लियर टेकअवे, रोते लर्निंग नहीं, कॉन्सेप्ट प्लस राइटिंग अप्रोच से आपको यहाँ पर है मार्क्स मिलते हैं। आगे बात करें यहाँ पर तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 18 देखने को मिलेंगे, रिक्त स्थान के 6 क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय के 12 क्वेश्चन, लघु उत्तरीय के 9 क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय के 4 क्वेश्चन तथा निबंधात्मक 3। टोटल यहाँ पर मार्क्स भी हमने लिख दिए हैं। यहाँ एक बात नोटिस करो, सबसे ज़्यादा मार्क्स एमसीक्यू प्लस शॉर्ट आंसर से मिलते हैं, इसलिए स्ट्रेटेजी सिंपल है। पहले शॉर्ट स्कोरिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, फिर बाकी थ्योरी के पार्ट को यहाँ पर आपको कवर करना है। आगे बात करें विषय वस्तु के अंक, तो गद्य 18 मार्क्स का, पद्य 15 मार्क्स का, व्याकरण 10, रचना पत्र 4, निबंध 6, संश्लेषण व पल्लवन 4, अपठित गद्यांश 6 और अपठित गद्यांश जो होगा वो आपका 6 नंबर का होगा। पेपर का 3 मेजर पिलर्स है, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग। तैयारी भी इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। आगे बात करें यहाँ पर तो पहले पक्के नंबर, फिर जोखिम वाले प्रश्न। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, फर्स्ट एमसीक्यू प्लस फिलअप्स, देन अपठित गद्यांश एंड पद्यांश, देन व्याकरण, लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर एंड निबंधात्मक प्रश्न। एग्जाम में सेम रूल फॉलो करो, पहले पक्के नंबर फिर रिस्की क्वेश्चन, इससे टाइम भी सेव होता है और एक्यूरेसी भी हाई रहती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर कैसे पढ़ें, गद्य प्लस पद्य प्लस सप्लीमेंट्री। चैप्टर पढ़ते समय 3 चीज़ों पर फोकस करें, कहानी भावार्थ को समझो, लेखक संदेश और थीम को पहचानो, इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड कीवर्ड को अंडरलाइन करो। चैप्टर पढ़ते वक्त 3 चीज़ें फिक्स रखो, स्टोरी समझो, थीम आइडेंटिफाई करो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। पैराग्राफ मत लिखो, पॉइंट्स में याद रखो। रीडिंग मेथड की बात करें तो रूल ऑफ 3, पहले पूरी कहानी नॉर्मल पढ़ो, फिर दोबारा पढ़कर पॉइंट्स बनाओ और अंत में क्वेश्चन कीवर्ड में याद रखो, पैराग्राफ में रट्टे नहीं। याद रखें समझ प्लस पॉइंट इज इक्वल्स टू फुल मार्क्स, रटाई इज इक्वल्स टू भूलने का रिस्क। आगे बात करते हैं ग्रामर कैसे प्रिपेयर करें। डेली 20 से 25 मिनट प्लान। ग्रामर स्कोरिंग एरिया है, इसे रोज थोड़ा थोड़ा करें। डेली प्रैक्टिस रूटीन की यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। संधि, समास, अलंकार रोज 3-3 एग्जाम्पल। मुहावरे, लोकोक्तियाँ रोज 5 याद करने हैं। वाक्य प्रकार और त्रुटि सुधार रोज 5 क्वेश्चन। अनसीन ग्रामर एक्सरसाइज का वीकली टेस्ट लेना है। तो ग्रामर डेली थोड़ा थोड़ा करो क्योंकि यह प्योर स्कोरिंग एरिया है। टारगेट सिंपल है, कम लिखकर यहाँ पर आपको सही करना और पक्के नंबर प्राप्त करना। आगे बात करें राइटिंग सेक्शन कैसे मास्टर करें। फॉर्मेट इज इक्वल्स टू मार्क्स बूस्टर। राइटिंग सेक्शन जो है वो प्रेजेंटेशन बेस्ड होता है। हर आंसर में ये 3 चीज़ें फिक्स रखें। फॉर्मेट करेक्ट रखें, हेडिंग, डेट, एड्रेस, सब्जेक्ट जहाँ पे नीडेड है उस हिसाब से वहाँ पर अलाइन करें। इंट्रोडक्शन छोटा तथा मेन बॉडी आपको पॉइंट वाइज लिखनी है। कंक्लूजन तथा सारांश आपको यहाँ पर जरूर लिखना है। राइटिंग सेक्शन में मार्क्स कंटेंट से ज़्यादा प्रेजेंटेशन पर मिलते हैं। फॉर्मेट करेक्ट, बॉडी पॉइंट वाइज एंड एंड में कंक्लूजन। ये फॉर्मूला फॉलो करो और मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। पहले से प्रैक्टिस करो पतला लेखन, अनुच्छेद, निबंध, विज्ञापन, सूचना, संवाद जो आपके सिलेबस में है, जैसे कि संश्लेषण, और वो जो है आपको यहाँ पर तैयार करने होंगे। आगे बात करें तो सीधा सा रूल है फॉर्मेट प्लस साफ सुथरी राइटिंग
इज इक्वल्स टू एग्जामिनर इम्प्रेस्ड एंड हाई मार्क्स। आगे यहाँ पर बात करें अपठित गद्यांश और पद्यांश को कैसे अटेम्प्ट करें। स्कोर सेफेस्ट सेक्शन, स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट रूल। पहले पूरा पैसेज मत पढ़ो, पहले क्वेश्चंस पढ़ो। अब पैसेज में वही लाइन ढूंढो और वही शब्दों में छोटा सा आंसर लिखो। सबसे पहले स्कोरिंग एरिया, अनसीन पैसेज। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैसेज में आंसर ढूंढो और सेम कीवर्ड के साथ छोटा सा आंसर लिख लो। अपने शब्द में गढ़ने से बचो, पैसेज से ही एग्जैक्ट कीवर्ड उठाओ। पूरी की पूरी लाइन उठाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ कीवर्ड उठा के एक आंसर बनाओ। इस सेक्शन में गलती कम और मार्क्स ज़्यादा गारंटीड मिलते हैं। आगे बात करें तो लघु एवं दीर्घ उत्तर कैसे लिखें। शॉर्ट आंसर जो 2 से 3 मार्क के होते हैं उनमें आप 3 से 4 लाइंस, सीधे पॉइंट और घुमाने फिरने वाली लैंग्वेज को आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। लॉन्ग आंसर जो कि 4 से 6 मार्क्स होते हैं उनके लिए परिचय, मुख्य बिंदु और निष्कर्ष, इसका यहाँ पर जो है वो आपको प्रयोग लेना है। शॉर्ट आंसर में जैसे कि मैंने बताया 3 से 4 लाइंस और सीधा पॉइंट। लॉन्ग आंसर में इंट्रोडक्शन प्लस पॉइंट प्लस कंक्लूजन। लेंथ नहीं, यहाँ पर क्लैरिटी मैटर करती है। एक्स्ट्रा स्टोरी मत लिखो, क्वालिटी इज ग्रेटर देन लेंथ, तो क्वालिटी का ध्यान रखो, लेंथ का नहीं। आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर क्यों और कैसे सॉल्व करें। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्यों करना चाहिए। ब्लूप्रिंट का रियल इम्प्लीमेशन समझ आता है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन पहचान जाते हो, राइटिंग स्पीड बढ़ती है, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, एग्जामिनर का आंसर पैटर्न समझ आता है। तो हर वीक में एक पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करो, वही रियल ब्लूप्रिंट ट्रेनिंग होगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है। हाउ टू प्रैक्टिस। एक हफ्ते में एक फुल पेपर करो 3 घंटे 15 मिनट में। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बोर्ड के टाइम अनुसार 8 साढ़े 8 से लगाकर 11:45 के समय के बीच में ही एक पेपर देवें। बाद में खुद मार्किंग करो, खुद से ही उसके आंसर ढूंढ के उसे चेक करो, गलतियों की लिस्ट बनाओ और नेक्स्ट टाइम सुधारो। मैंने आपको हर वीडियो में कहा है कि मैंने बहुत सारी गलतियां क्लास 10th में की थी, लेकिन वो गलतियां मैंने 12th में सुधारी और 97.40% हासिल किए थे। टॉप 15 रैंक जो है वो सिक्योर की थी। और बस एक ही फॉर्मूला है, निरंतरता और धैर्यता सफलता की कुंजी है। याद रखो, PYQ इज इक्वल्स टू आधी तैयारी यही हो जाती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर टाइम टेबल मेथड, डेली स्टडी फ्लो फॉर हिंदी। 45 मिनट रीडिंग, एक गद्य प्लस एक पद्य, 25 मिनट ग्रामर प्रैक्टिस, 20 मिनट राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस, 10 मिनट रिवीजन ऑफ लर्नड कीवर्ड। स्लो स्टडी नहीं, कंसिस्टेंट स्टडी जो है वो टॉपर बनाती है, क्योंकि आपको मेरा वो जो मैं आपको लाइन कहता हूँ वो तो पता ही है। तो कंसिस्टेंसी पर आपको फोकस करना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर मिनी रिमाइंडर की, बॉटम लाइन ऑफ द स्ट्रेटेजी। समझकर पढ़ो, पॉइंट्स में लिखो, साफ प्रेजेंटेशन दो और अभ्यास करते रहो। यही हिंदी बोर्ड का सबसे भरोसेमंद फॉर्मूला है। हर आंसर को स्ट्रक्चर दो, डेफिनेशन, पॉइंट्स, कंक्लूजन सिंपल और नीट रखो। आगे हम बात करें हाउ टू राइट हाई स्कोरिंग आंसर। तो सबसे पहले डेफिनेशन यानी संदर्भ, फिर मुख्य बिंदु, अंत में छोटा सार, निष्कर्ष, और अगर कोई लंबा उत्तर है तो उसे पॉइंट वाइज तथा साफ सुथरा लिखो। एग्जामिनर को कन्वीनियंस दो कि मार्क्स दोगे तो मार्क्स अपने आप इंक्रीज होंगे। आगे बात करें स्लाइड 9 की, तो टॉप मिस्टेक्स टू अवॉइड। कहानी रिपीट मत करो, पॉइंट्स में आंसर लिखो, बहुत लंबा लिखकर समय वेस्ट मत करो। ग्रामर सेक्शन को हल्के में मत लेना, बट जो ग्रामर सेक्शन होता है वो कम समय में आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है, ये प्योर स्कोरिंग एरिया है। नीटनेस इग्नोर मत करो, प्रेजेंटेशन एंड नीटनेस आपकी मार्क्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। फर्स्ट 15 मिनट जो होगा वो आपका रीडिंग होगा और प्लानिंग के लिए होगा। इजी क्वेश्चन को पहले और लास्ट 10 मिनट में आपको उसका पूरा रिवीजन करना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर स्लाइड 10 की, एग्जाम डे टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले 15 मिनट सिर्फ आपको पढ़ना है, पहले आसान क्वेश्चन करने हैं, हर सेक्शन के लिए फिक्स्ड टाइम देना है और लास्ट 10 मिनट में आपको ओनली रिवीजन करना है कि पेपर में मैंने क्या गलतियाँ की है और कहाँ पे मैं उससे सुधार कर सकता हूँ। फाइनल सक्सेस मंत्रा की बात करते हैं, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस, प्रेजेंट। यही हिंदी बोर्ड का जीतू फॉर्मूला है। तो कैसे आप इसमें और अच्छा कर सकते हैं। आउटरो की बात कर लेते हैं। अपनी तैयारी ब्लूप्रिंट के हिसाब से करो। कमेंट करो किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ऑल द बेस्ट, यू विल लॉक द एग्जाम। अगर ये ब्लूप्रिंट बेस्ड स्टडी
यूज़फुल लगी तो कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए। ऑल द बेस्ट, यू आर गोइंग टू रॉक द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।